नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना कि सेना उतनी ही बलवान होती है या सेना उतनी ही कामयाब होती है जितना कामयाब उसका सेनापति होता है। अगर सेनापति बहादुर है तो छोटी सी सेना की टुकड़ी भी बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है, बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है। लेकिन अगर आपका सेनापति कमजोर है, डरपोक है, तो आपके पास कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, आपकी हार निश्चित है। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं पिछले एक हफ्ते की। अगर पॉलिटिकल देश में जो राजनीतिक हलचल हुई है उसको अगर आप विश्लेषण उसका करते हैं, उसको समराइज अगर करते हैं, तो खबरों के सेंटर में पूरे एक हफ्ते में, इस हफ्ते में मेरे हिसाब से जो एक शख्स रहा, क्योंकि खबरें उसी से जुड़ी, उस शख्स का नाम था राहुल गांधी। राहुल गांधी है मतलब संसद के अंदर, संसद के बाहर, पूरे हफ्ते खबरों का जो दायरा है वो राहुल गांधी के आसपास ही घूमता रहा है। क्योंकि ये जो इस हफ्ते में राहुल गांधी दिखे हैं, ये अलग राहुल गांधी दिखे हैं, और इस अलग राहुल गांधी की वजह से अब कांग्रेस भी इस हफ्ते में कुछ अलग दिखने लगी है। अलग इसलिए दिखे हैं राहुल गांधी की आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा पक्ष और विपक्ष में होता रहता है, लेकिन इस हफ्ते में राहुल गांधी ने डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू किया है। और जब से राहुल गांधी ने डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू किया है, तब से सरकार भी इधर उधर भागने लगी है। और वो राहुल गांधी एंग्री यंग मैन इमेज, उस जो राहुल गांधी अभी बड़े सौम्य से दिखते थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो कहीं से थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर एक एंग्री यंग मैन वाली जो है वो एक इमेज बाहर आने लगी है। सदन के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं कि अगर मेरी दादी के आधा भी दम है तो ट्रंप को झूठा बोलिए सदन में। प्रधानमंत्री नहीं बोलते, बच के निकल जाते हैं। सदन के बाहर राहुल गांधी चैलेंज करते हैं चुनाव आयोग को कि मेरे पास वो सबूत हैं कि आपका जमीन खिसक जाएगी और हिसाब देने के लिए रिटायर लोगों को भी आना पड़ेगा। चुनाव आयोग सिर्फ कहता है कि ये आरोप बेबुनियाद है, जबकि राहुल गांधी ने अभी सबूत भी नहीं रखे। फिर राहुल गांधी अपने कांग्रेस के लॉयर कॉन्क्लेव में कहते हैं कि मुझे आग से खेलने का शौक है और मैं खेलता रहूंगा, मैं डरता नहीं हूं। अरुण जेटली मुझे डराने आए थे, मैं नहीं डरा। तो बीजेपी और सरकार एकदम से डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। राहुल गांधी को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, ऐसा ज्ञान जिस पे खुद कभी अमल नहीं करते, खुद सोचते भी नहीं ज्ञान देने से पहले। कहते हैं कि राहुल गांधी को ऐसे शख्स का नाम नहीं लेना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। तो कांग्रेस के लोगों ने भी बड़ा मीठा सा सवाल पूछा कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं लेना चाहिए राहुल गांधी को अरुण जेटली का नाम, क्योंकि नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, ये सब तो अभी भी जिंदा हैं बेचारे। महात्मा गांधी भी जिंदा है। तो जो भी इन पे आरोप लगता है ये जवाब दे सकते हैं। इस तरह का एक मखमल में लपेट के जवाब दिया, यानी शर्मिंदा किया कि भाई अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए जब आपके प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर 14 बार तो नेहरू का नाम लिया, 22-23 बार कांग्रेस का नाम लिया, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, सबका नाम लिया। हर नेता का भाषण उसी के आसपास होता है आपके। शुरुआत भी इसी गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस से होती है, खत्म भी आपकी हर बात इसी पे होती है। तब ये याद नहीं आता कि जो इस दुनिया में नहीं है उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से याद आता है। तो ये चीज राहुल गांधी ने जो है सीधे तौर पे बोली। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जब राहुल गांधी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में और चैलेंज करने लगे हैं, तो वो कांग्रेस के अंदर अब तक जो ये कहा जाता था कि बीजेपी ने इस देश का संविधान बिगाड़ने की कोशिश करी है, इस देश में नफरत का माहौल फैला दिया है, इस जो है वो जाएगी बीजेपी को, जनता हराएगी, ये होगा वो होगा, ये सत्ता जाएगी, लेकिन कभी कांग्रेस का कोई नेता मैंने पिछले कई सालों से ये बोलते नहीं सुना कि मोदी को हरा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और हम बनाएंगे। आपको कोई याद हो तो बताइएगा, मुझे याद नहीं है, कोई नहीं कहता था। लेकिन इस एक हफ्ते में ये आवाज सुनाई दी, और आवाज भी किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता से नहीं, 2 मुख्यमंत्रियों ने मंच से ये बात
टेबल ठोके या छाती ठोक के बोलिए कि हम 2029 में न सिर्फ बीजेपी को हराएंगे, न सिर्फ मोदी को हराएंगे, बल्कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। All have to look at, have a proper agenda. In 2029, you should see that Rahul Gandhi will be the Prime Minister of this country. This is what your commitment should be. Show me a leader, show me a family which has compromised, which has sacrificed their life, which has sacrificed of power. That day, I think you all might be watching Srimati Sonia Gandhi, Abdul Kalam, the President of India. Two leaders said that she can't become the Prime Minister, we will shave her head. इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। ये दोनों नेता इसलिए भी बोल सकते हैं, या इसलिए इन दोनों नेताओं की बात में दम लगता है क्योंकि इन्होंने खुद करके दिखाया है। डीके शिव कुमार कर्नाटक से बीजेपी को सत्ता विहीन किया। कांग्रेस के सबसे बड़े जो है वो पालनहार हैं, यानी वो जब भी कोई ट्रबल आती है, ट्रबल शूटर सबसे बड़े डीके शिव कुमार है। रेवंत रेड्डी वो नेता है जिसने पूरी कांग्रेस को आईना दिखाया और ये संदेश दिया कि अगर चाहो तो बीजेपी को या इस देश की किसी भी पार्टी को हराया जा सकता। 6 महीने में इस शख्स ने तीसरे नंबर में पड़ी पार्टी को सीधा सत्ता में बिठा दिया। तो जब ये दो नेता ऐसी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो राहुल गांधी की नई कांग्रेस है उसको जोश मिलता है। वो हाँ में हाँ मिलाते, वो कहते हैं हाँ बात सही है। कार्यकर्ताओं को भाई साहब, मोदी जी ने बीजेपी का जो इतना बड़ा संगठन बना लिया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मोदी जी हमेशा अपनी बातों में कार्यकर्ताओं में जोश जगाने का काम करते हैं। कांग्रेस में किसी नेता को भाषण दो, राहुल गांधी को छोड़ के या प्रियंका गांधी को छोड़ के, उनका भाषण केंद्रित होता है सरकार की बुराइयों पर, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने वाला भाषण आपको नहीं सुनाई देता, जो खास करके सीनियर लीडर है। उधर फर्क यह है कि प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हमेशा सदन के बाहर भी, पॉलिटिकल रैलीज में भी, बैठकों में भी ऐसे बात अपने भाषणों में जरूर रखते हैं जिससे कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे। वो चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे वो किसी कांग्रेस को मिटाने के नाम पर, कोई भी नाम हो, लेकिन जोश जगाने की बात हमेशा करते हैं। यही चीज कांग्रेस का कार्यकर्ता भी तो ढूंढ रहा था, यही चीज तो मिसिंग थी कि कोई तो बोलो, ऊपर से कोई तो बोलो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी तो मजाक उड़ाई जाती है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी ने खुद कभी नहीं कहा, लेकिन वो कैसे कहते जब उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं कहता था। अब 2 मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और नेता, जो नई पीढ़ी के नेता है वो उनके साथ हैं, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी, प्रणीति शिंदे और बहुत सारे। ये सारी एक टीम तैयार कर लिया राहुल गांधी ने, जो जोश के साथ, होश से, इस जुनून से काम करना शुरू कर चुकी है कि 29 में सिर्फ बीजेपी को हराना मकसद नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राहुल गांधी को बिठाना मकसद है। इसलिए वो इस जोश से बात करने लगे और राहुल गांधी ने भी इस चीज को पहचाना है। इसलिए सदन में भी और सदन के बाहर भी, चाहे कितना ही सीनियर नेता क्यों ना हो, उनको साइड करके नए जोश को
अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, परिणीति शिंदे, गौरव गोगोई, ये सब लोग, दीपेंद्र हुड्डा, सब जगह आपको ये बोलते नजर आएंगे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी के अंदर भी संघ के सिंपैथाइजर, मोदी के सिंपैथाइजर है ना, जो एक पकड़ के बैठे हैं, एक ग्रुपिंग बना के बैठे हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको टीएनटी का एग्जांपल देता हूँ। टीएनटी पिछले एक हफ्ते में, ये बड़ा नाम सुनाई दिया होगा आपने, टीएनटी यानी थरूर एंड तिवारी, मनीष तिवारी और शशि थरूर, कि भाई इन्हें इतना अच्छा वक्ता होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। तिवारी जी ने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, एक्स पे लिख दिया कि भारत का वासी हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कह के चल दिए। शशि थरूर कुछ नहीं बोले, बस मेरी खामोशी से अंदाजा लगाइए, ये बोले, और मीडिया को दोनों ने एक तरह का रिएक्शन दिया कि हम दोनों नाराज हैं। ये अलग बात है कि अगले दिन गौरव गोगोई ने शशि थरूर का तो सारा वो पर्दाफाश कर दिया कि शशि थरूर से कहा था पार्टी ने आप बोलिए, लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं बोलूंगा तो पार्टी लाइन से अलग बोलना पड़ेगा, मुझे तो मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी के एक्सपेंस पे अभी मैं घूम के आया हूं, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया बोलने से। लेकिन पार्टी ने मौका दिया था, हाँ किया था। लेकिन जब देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो भाई खुलेआम सदन से बाहर, सदन के अंदर सब जगह चैलेंज कर रहे हैं, और उसके चैलेंज से प्रधानमंत्री भी भागते फिर रहे हैं, चुनाव आयोग भागते फिर रहे हैं, बीजेपी में खलबली मच रही है, तो वो अचानक से पिछले 1-2 दिनों में लाइन में आते दिख रहे हैं। ये देखिए दोनों के बयान देखिए। शशि थरूर राहुल गांधी के उस बयान को जो है वो काटने से मना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने ठीक कहा है, डेड इकोनॉमी है भारत की। और मनीष तिवारी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान को खराब करने की कोशिश की है, या संवैधानिक ढांचे को खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि भाई अभी हमारा जो वो कहते हैं नखरे दिखाने से कोई फायदा नहीं, पार्टी हमें निकालेगी नहीं, इसी तरह से साइड करती रहेगी। जहां प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोलने का तो कम से कम कुछ तो सही बोल लीजिए, और अगर हम खुद छोड़ते हैं तो हमें सांसदी छोड़नी पड़ेगी, और दोबारा सांसद बनने का चांस बहुत कम है। अभी तो 1 साल हुआ सांसद बने हुए, तो फंस चुके हैं ये। राहुल गांधी ने छोड़ दिया है, जिसको जाना है जाओ, मैं तो नहीं निकालूंगा, इनको तकलीफ है तो आप जाइए, हम तो वही करेंगे जो करना है। इसलिए ये लोग लाइन में आते लगे नजर आ रहे हैं। और ऊपर राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता, 5 नेता कह रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री 29 में बना के रहेंगे। तो नीचे तक वो जोश जाता है। कांग्रेस में 11 साल से जो मिसिंग था वो लिंक जुड़ रहा है। इसलिए आप देखिए कि राहुल गांधी ने जैसे ही वह बयान दिया कि अरुण जेटली ने मुझे धमकाने की कोशिश की थी, तो उस पर बीजेपी पिल पड़ी और ज्ञान देने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नहीं बोलना चाहिए। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री तो कहने लगे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। किरण रिजिजू को इतना ट्रोल किया, कोई नेताओं ने नहीं किया, नेताओं ने भी किया, लेकिन कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल पड़े, सोशल मीडिया पर टूट पड़े, और किरण रिजिजू की वो खबरें तक शेयर करने लगे जब किरण रिजिजू बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ रहे थे। और कहने लगे कि भाई सत्ता बदलते ही जो कांग्रेस में आने वालों की लाइन लगी होगी, किरण रिजिजू भी उस लाइन में आगे ही कहीं खड़े होंगे। इस तरह का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे। तो ये फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि नेता आपका अब खुल के मैदान में आ चुका है, और इसका असर पार्टी के अंदर सही है। पार्टी के जो सहयोगी है वो भी अब इन चीजों को समझने लगे हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ खड़े होने लगे हैं। राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, हमारी भी उनसे बातचीत होती है। लगभग 100 सीट पर घोटाला किया, पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस पूरी षड्यंत्र का एक हिस्सेदार है। चुनाव आयोग अगर ये 100 सीट पर घोटाला नहीं होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। महाराष्ट्र में विधानसभा में यही हो गया, और हरियाणा में भी यही हो गया, और बिहार में यही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम बिहार में ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो बार बार कहते कि मेरे पास एविडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है राहुल जी के पास एविडेंस होते हैं, और बिना एविडेंस राहुल जी कभी बात नहीं करते। तो दरअसल इस पूरे हफ्ते का विश्लेषण इसलिए किया कि
सही कहते हैं, बुजुर्गों ने सही कहा कि सेनापति ही लड़ाई जीतता है, लड़ाई हारता है, राजा तो सिर्फ देखता है, मोहरा होता है। तो यहां अब तक जो एक राजा की भूमिका में कांग्रेस की सेना को राहुल गांधी चला रहे थे, राहुल गांधी ने कहा ना कि मुझे राजा शब्द से नफरत, वो भूमिका छोड़कर सेनापति की भूमिका में आ गए कि अब मैं लीड करूंगा और मेरी सेना मेरे पीछे पीछे आएगी, मैं लीडर बनूंगा, मैं कहीं कोने में खड़े होकर तमाशा नहीं देखूंगा। वो फर्क इस हफ्ते में दिखा है और उस फर्क का असर भी दिखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।